हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज जो आपका क्लास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। मींस कि मैथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप थ्योरी पढ़ लिए हो, ठीक, अच्छा बात है, और थ्योरी में जैसे जैसे पढ़ाया हूं क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूं, लेकिन क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है मैथ का। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो क्या है कि जितना क्वेश्चन आप पढ़ें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन नहीं बन सकता है, उस चीज से रिलेट होके बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, सेंटेंस चेंज कर देगा, कभी मीनिंग चेंज कर देगा, तो सीखना है कि कैसे वो चेंज करेगा, तो कैसे हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और एक एक चीज सीखेंगे। यहाँ पर मीन्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, बेसिक, अगर बेसिक से हो रहा है तो, जो ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए क्लास में अगर उससे होगा तो उससे भी कर लेंगे, जितना आसानी से बन सके, जितना जल्दी हम लोग बना सके उतना अच्छा है। तो चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज। मीन्स यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्याओं का मान बताइए। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर पे बेस्ड आपका सवाल है। तो क्या कह रहा है आपका, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, क्या है आपका 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका सारा ट्रिक बता चुके हैं, बेसिक बता चुके हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोला तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कितना का बात किया, 3 का, तो एक x हो जाएगा, एक x + 2 हो जाएगा और एक x + 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। ये आपको, अगर जिसको समझ में आ गया है तो इसका मतलब वो पिछला क्लास देखे हैं, जिनको नहीं आया वो नंबर सिस्टम का तीनों पार्ट अच्छे से देखें, फिर क्वेश्चन बनाएं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आप खुद ही इसको सॉल्व करोगे, मुझे करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, दोनों मेथड बताएं, बेसिक प्लस ट्रिक, आप दोनों तरीके से सॉल्व कीजिए, हम आपको बताते हैं। तो क्या है आपका, मीन सम दिया हुआ है 147, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल, सम कितना दिया हुआ है इसका 147। तो इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना है तो ये हम तीनों नंबर मानेंगे। ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, x + 2 x + 4, इसी पैटर्न पर बढ़ता है, तो इसको ऐड कर देंगे तो प्लस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 147। अब आपको क्या करना है कि तीनों x को अलग जोड़ लेना है, तो 3x हो गया और ये 4 2 6, इधर जब प्लस में तो उधर जाके इक्वल टू के जब भी उधर जाएगा, अगर इधर कोई चीज प्लस में +6 है, 3x + 6, तो ये इक्वल के जब भी उधर जाएगा तो हमेशा अपना साइन चेंज करेगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 147 - 6 आपका क्या हो जाता है, अच्छे से देखिए 141 हो गया आपका। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 141/3, तो 3 से 14 है, तो 3 से 12, 4 बार में आता है, 2 बच गया, 2 1 21 हो गया, तो 3 से 7 बार में 21, तो कितना आ गया आपका 47। x आपका 47 आ गया, तो अब क्या है, दूसरा नंबर आपका x + 2 है तो 49 हो गया, तीसरा आपका 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51 हो, तो क्या हो गया 47 49 51। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि मिडिल नंबर बताइए, तो आपका मिडिल नंबर क्या हो गया 49, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गया, आपसे मिडिल नंबर पूछा तो आप बता दिए, आप जवाब दे दिए अच्छे से, क्या 49। लेकिन ये आपका समय लिया, फिर भी अगर जिसका जो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, एकदम डिट्टो टू डिट्टो ऐसा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, आपको पता चलेगा। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए यहां पर सीख ले कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज होता है और कैसे कैसे हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे अपना मेथड को चेंज करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया, मान लिए और एक्स का वैल्यू लाया और तीनों निकाल लिया। ठीक, लेकिन अब इसको ट्रिक से बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि 147 है तो क्या करना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 3, अगर 4 दिया होता तो डिवाइडेड बाय 4, बता चुके हैं
फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि ये जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये मैं पार्ट 2 में नंबर सिस्टम का बता चुका हूं। तो जो बच्चे नए हैं इस क्लास में वो पार्ट 2 जाके देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों देखें और उसके बाद क्वेश्चन बनाएं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे यहाँ भी अब आ गए हैं तो अच्छे से एक बार समझने का कोशिश करें। जब भी सम दिया रहे, यहाँ पे 3 नंबर दिया रहे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से कितना, 4 बार में, तो 3 से 4 बार में 12, 2 3 नंबर 27। तो ये जो आपका नंबर आता है 49, ये बता चुके हैं हम, ये आपका क्या हो जाता है, मिडिल नंबर। ये आपका डायरेक्ट मिडिल नंबर निकल जाता है और इसके बेसिस पे हम पीछे और आगे निकाल लेते हैं। इसके जस्ट पीछे इवन नंबर क्या होगा, 47, और इसके जस्ट आगे क्या होगा, 51। तो आपसे मिडिल पूछा गया तो आपका आंसर तो यहीं पर आ गया 49। तो कितना टाइम लगा इसमें, आपको हो सकता है कि 50 सेकंड लगे, 1 मिनट लग जाए, लेकिन इस मेथड से अगर आप जाइएगा तो आपको 5 सेकंड लगेगा। आपको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। तो एग्जाम में हमेशा आपको ये अप्रोच लगाना है। ये जानिए, अगर भूल गए, दिमाग से निकल गया, ऐसे तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस याद नहीं है कि क्या करना है, ऐसे याद आ जाएगा आपको, लेकिन आप भूल गए तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए रहता है कि आप लगा सके, और इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है कि अब बोल देगा स्क्वायर देयर टर्म, स्क्वायर को ऐड किए तो इतना, तो फिर हम ट्रिक कॉन्सेप्ट से नहीं बना के इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे। यही एक अप्रोच बचता है हमारे पास, क्योंकि सारे सवाल का ट्रिक बनना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए तो आपको बेसिक जानना पड़ेगा। अगर आप बेसिक जानते हो तो इसका स्क्वायर बोल दे, क्यूब बोल दे, आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल। अगर आपको पहला सवाल मीन्स अगर आप समझ गए हैं, सीख गए हैं बनाने के लिए, तो लाइक बटन पे प्रेस कर दें। अब चलते हैं दूसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सवाल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इच डिविजिबल बाय 3 इज 63। व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग दम। अब देखिए क्या है, कंसेक्यूटिव है, लेकिन क्वेश्चन क्या किया, चेंज कर दिया आपका। अब आपको क्या बोल दिया कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर ही बोला, लेकिन क्या बोल रहा है आपको, इच डिविजिबल बाय 3। अब इस क्वेश्चन में तो इच डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन कहीं इच डिविजिबल बाय 4 हो सकता है, कहीं इच डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, कहीं इच डिविजिबल बाय 5 हो सकता है। तो एक क्वेश्चन समझिए, बाकी आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन का तरीका जानते हैं, पैटर्न जानते हैं, टाइप जानते हैं, आप सारा पैटर्न पढ़ चुके हैं, तो उस पैटर्न पे बेस्ड कैसा भी सवाल आएगा आप अटेम्प्ट करोगे और बना लोगे, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर डिविजिबल लगा दिया जाए क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो इसीलिए से हम बोले कि बेसिक जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रिक जानना। आप हर जगह जाइएगा तो आपको ट्रिक बताया जा रहा है, इससे ट्रिक रटाया जा रहा है, ट्रिक रटाया जा रहा है, और जब एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, आपसे नहीं बन पाता, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, फिर आपको लगता है कि अरे यार कितना भी पढ़ रहे हैं कोई फायदा ही नहीं हो। तो आप सही तरीके से पढ़ो। पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक सही तरीके से, सही अप्रोच से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई का मीन्स थीम यही है कि आप पहले बेसिक पढ़ो, फिर आप ट्रिक पढ़ो, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो, अगर डिट्टो ट्रिक पे आ गया तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं आया, चेंज कर दिया, तो हम अपना बेसिक मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जब इज डिविजिबल बाय 3 है तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर ऐसा निकालना है जो 3 से परफेक्टली क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसको हम कैसे मानेंगे, तो 3 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है अच्छे से समझेंगे, जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो एक हम मान लिए x, आपका एक x हो गया, दूसरा मान लेंगे x प्लस 6, और तीसरा मान लेंगे x प्लस 12। x प्लस 6 और x प्लस 12, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका सम कितना है आपका, इसका सम है आपका 63। इज डिविजिबल बाय 3, सम आपका कितना है, 63 है। बस आपको क्या जानना है, ये आपका सम है, सम कितना है आपका 63। तो अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करें तो हमको एग्जैक्ट सम लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो देखिए 3 वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, x है, x प्लस 6 कर दिया, x प्लस 12 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपल है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 63।
जब भी आपका डिविजिबल बाय 3 बोल दे आपको, तो आपको क्या करना है, मीन्स x लिए, x प्लस 6 लिए, x प्लस 12 लिए। और एक बात कि हम यहाँ पे x प्लस 9 क्यों नहीं लिए, x प्लस 3 क्यों नहीं लिए, तो आपको पता है, ये समझना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मीन्स आपको पूछना चाहिए कि यहाँ पे x प्लस 9 क्यों नहीं लिया गया, और यहाँ पे x प्लस 6 और 12 लिया गया, x प्लस 3 क्यों नहीं लिया गया। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान से समझिए और इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर कि अगर x आपका 3 है तो ये x को 3 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 है तो x को हमेशा 3 होना चाहिए, या फिर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 3 नहीं, 3 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें 6 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तभी तो 3 का मल्टीपल को फॉलो कर पाएगा, या 6 या 12 या 9। लेकिन 3 और 9 क्यों नहीं आया, यहाँ पे x प्लस 3 गैप क्यों है, यहाँ पे x प्लस 9 गैप क्यों है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला चीज है। इस चीज को समझिए। क्वेश्चन तो आप रट लेते हैं, लेकिन यहाँ के लूप होल को आप नहीं समझ पाते कि आखिर क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, इसको क्यों नहीं लिए। तो इसलिए नहीं लिया, हम आपको अभी बताए हैं, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि क्या होता है। इसका पैटर्न है x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 6, इसी पैटर्न पे बढ़ेगा, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं लिया गया x प्लस 10 और x प्लस 12। मीन्स कि हम इसी पैटर्न पे दो के अंतर पे ही ले सकते हैं। यहाँ पे इवन टर्म कहीं नहीं आना चाहिए, चाहे ऑड कंसेक्यूटिव का बात हो चाहे इवन कंसेक्यूटिव का बात हो। सिर्फ कंसेक्यूटिव में ऑड इवन मिल के आता है, लेकिन जब ऑड इवन दोनों रहे तो हमेशा मेरा पैटर्न यही होता है, बता चुके हैं पिछले क्लास में। चाहे ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हो चाहे इवन कंसेक्यूटिव नंबर हो, आपका ये जो है पैटर्न सेम होता है, दो का गैप पे चलता है। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, तो इसलिए। और ऑड का बात किया, डिविजिबल ऑड भी होना चाहिए, मींस ऑड कंसेक्यूटिव नंबर भी होना चाहिए। तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर को होने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। समझ में आ गया, ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और अब आपका डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हुआ, 6 हुआ और 12 हुआ। समझ में आ गया, यही दोनों है। बाकी तो ये सब कोई 3 से डिविजिबल है नहीं, और बाकी जो ऑड वाला है वो तो ऑड कंसेक्यूटिव या इवन कंसेक्यूटिव में आता ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ये दोनों लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दें, क्योंकि आपको रटा तो दिया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं बताया जाता, क्लियर नहीं किया जाता है। आप एक ही चीज 5 बार पढ़ते रहते हो, आपका कभी नंबर सिस्टम कंप्लीट ही नहीं होता है। आप एक बार मेरा क्लास करो, पूरा कंप्लीट करो, आपको दोबारा कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारे सवाल हल करवाऊंगा। आप एक बार रेलवे के लिए पढ़ लिए, कितना बार भी रेलवे का एग्जाम आ जाए, से 1 साल बाद 2 साल बाद, आप बस ये क्लास पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, ऐड कर देना। तो ये आपका 3x प्लस 12 6 क्या हो गया, 18, तो इक्वल टू 63। तो 3x इक्वल टू 63, आपको बता चुके हैं, इधर प्लस उधर जाके साइन चेंज होगा, तो माइनस 18। तो 63 में से 18 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 45। तो x इक्वल टू 45/3, तो आपका क्या आ गया, 15। x 15 आ गया, ये 15, तो ये क्या हो गया आपका 21, और ये क्या हो गया आपका 27। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 27। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, 27। समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया, अभी भी कुछ डाउट रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा डाउट सेशन में। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल आपका है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2020। अब स्क्वायर का बात आ गया, स्क्वायर का बात आ गया, और क्या है आपका सम कितना है आपका 2030।
ठीक है, तो क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्ग का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, मिडिल टर्म बताना है। तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है आपका, क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यहां पे ना इवन है ना ऑड है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, अगर इवन ऑड होता है तो उसका पैटर्न होता है x x प्लस 2 x प्लस 4। लेकिन जब कुछ नहीं है, सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसका पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, तो इसका पैटर्न जो है आपका हो जाएगा, आपका नॉर्मल है x x प्लस 1 और x प्लस 2। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, तो क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है। क्या क्वेश्चन है कि जब हम इन तीनों क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं तो आपका सम कितना आता है, 2030 के बराबर। अच्छे से क्वेश्चन को समझना है कि जब हम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम कर देते हैं तो मेरा क्या आता है, 2030। अब हम क्या किए, ऐड कर दिए इसको, अच्छे से समझना, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2030 हो गया। अब इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 2030, इतना हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको ऐड कर लो अलग, इसको अलग ऐड कर लो, तो क्या हो गया, 1 2 3, तो 3x स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2x 4x अलग 6x हो गया। देखिए बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि एक्स स्क्वायर वाला एक साथ जोड़े, एक्स वाला एक साथ क्यों नहीं जोड़े, जिनका अलजेब्रा थोड़ा सा कमजोर होगा उनको दिक्कत। तो हमेशा याद रखिए जो सिर्फ एक्स है उसका पावर क्या है, 1। तो पावर बहुत मायने रखता है, जब वेरिएबल का सम या डिफरेंस कर रहे हैं तो पावर बहुत मायने रखता है। अगर पावर जिसका सम इक्वल हो, सेम पावर होगा, तो हम उसी को एडिशन या सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ है और तीनों के आगे क्या है, एडिशन का साइन है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं वो भी एडिशन होता है, तो हम तीनों को जोड़ लिए, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। लेकिन अगर यही यहाँ 2 होता तो ये 2 हो जाता, फिर 1 3 1 4 हो जाता। समझ में आ गया होगा। x वाले का अलग जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों अलग बिरादरी से बिलोंग कर रहा है, तो 6x हो गया, और ये हो गया 4 1 5, तो उधर जाके जब मीन्स घटेगा तो 2025 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आना है, अब फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, 5 2 7 2 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी डिविजिबल होगा, तो 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से 6 बार में 18, 2 7 बार में 21 और 5 बार में 15 इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 0/3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ पता चल गया, ये 3 उधर जाके डिवाइड किया, तो 0 को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मीन्स कि यहां जो नंबर होता है, अच्छे से इसको समझना है कि जब भी आपको फैक्टराइज करने आ जाए, इसको अच्छे से समझिए, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, जहां कोई नंबर ना हो वहां 1 होगा, अगर कोई होता तो सेम प्रोसेस होता। तो 1 है तो 675 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 675 को क्या कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया का 675। अगर 2 होता तो 675 इंटू 2 करते, अगर यहाँ 4 होता तो इंटू 4 करते, समझ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है आपको। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 है तो 7 5 12 6 18, पहले 3 से लगाते हैं, फिर 3 से, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लास्ट में 1 लाना है आपको, और हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो अब क्या करना है आपको, मतलब सारे आपका मन कि आप इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और बाकी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, हमेशा नंबर सेम ही रहता। आपको क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर 2 लाना है।
आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर बना लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाए। 3 इंटू 3 9 हो गया, बाकी इन तीनों को अच्छे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 5 25 तो ये 75 हो गया। 75 और 9 का अंतर क्या 2 आएगा? नहीं, तो ये पैटर्न नहीं लेंगे। ठीक है, अब दूसरा चलेंगे, ये 5 इंटू 5 इंटू 25 हो गया, और इन तीनों को अलग करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो गया। 25 और 27 का अंतर 2 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो ये पैटर्न हम लेंगे और इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी मैच नहीं करता तो हम फिर क्या करते, इसको इन दोनों से करते, इसको 5 से 15 करते, ऐसे कर करके आपको करना। और दोनों जो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर लाए, इसको मल्टीप्लाई करके जब नंबर लाए, उन दोनों नंबर को या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपस में, या फिर ऐड करके ये बीच वाला नंबर लाना होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे आया 27 और 25, अब इसका यूज करने सीखिए कि कैसे यूज होता है। तो यूज कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल इसको मिटा दे रहे। यूज कैसे करना है आपको कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 है, तो 27 और 25, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 27x माइनस 25x। अपना दिमाग लगा के लिखना है। अगर मान लीजिए आपको बोलता 52, अगर यहाँ 52 दिया होता तो हम क्या करते, यहाँ बीच में इन दोनों को जोड़ देते, 27 25 52 हो जाता। लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है तो घटा दिए। समझ में आ गया? सेम टू सेम माइनस 675। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 27। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 25, क्योंकि इसी को तो फैक्टराइज करके लाए और बहुत आसान हो जाता है। अगर 25 आपका यहाँ है तो 27 ही तो बाकी नंबर है, तो 27 9 25 क्या होता है, 675। तो माइनस 25, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ क्या बचेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। और ये आपका क्या होगा, 27 होगा, क्योंकि 27 इंटू 25 675 होता है। तो 675 को हम लिख सकते हैं ना 25 गुना 27। देखिए, मैथ छोटा छोटा टर्म से बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और उस पे मतलब आपको एक क्वेश्चन में कितना चीज अप्लाई करना होता है। अगर किसी बच्चे को एक छोटा सा चीज नहीं आ रहा है, किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, किसी को अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो कभी क्वेश्चन मींस सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए से मैथ बनाने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। मैं आपको एक एक चीज का बेसिक बताऊंगा, अलजेब्रा का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, कैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का। तो वहां से जाके इन सबको देखिएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका, यहाँ पे कॉमन हो गया। अब क्या करना है, ये अलग और ये वाला अलग हो गया, तो आपका आ गया x माइनस 25 और x प्लस 27। अब यहाँ पे आ जाइए, यहीं पे है, क्या हो गया, इसको जब फैक्टराइज किए तो x माइनस 25 और x प्लस 27 आ गया आपका। अब क्या करना, इक्वल 0, इसको अलग इक्वल के 0 के बराबर कीजिए, तो ये 25 आ गया, और ये क्या हो गया, माइनस 27। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला हमेशा लेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या हो गया, ये जो x था आपका एक टर्म 25 हो गया, दूसरा x प्लस 1 है ये आपका 26 हो जाएगा, और तीसरा x प्लस 2 था जो मिटा दिए तो ये आपका 27 हो जाएगा। आपको तीनों मिल गया। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर था तो लगातार होगा। तो ये आपका गया तीनों नंबर। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मिडिल टर्म क्या हो, तो आपका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका 26 आंसर होगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हुआ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, और बेसिक जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक जानना है आपको। ठीक है, और जितना भी बताएं अच्छे से इसको 1 बाय 1 की कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई होता है, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। क्या हुआ, जब आप समझ समझ के बना रहे तो आपको टाइम लगा, लेकिन जब आप ये सब सीख जाओगे तो आप इसको बहुत स्पीड में कर सकते हो। तुरंत किए, मल्टीप्लाई किए, 27 25 आया, सॉल्व किए और आंसर ले आए। ठीक है, अब इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर क्या बोला गया, अच्छे से देखिएगा इसको, कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या है, 2030।
तो इसमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट, अगर स्क्वायर वाला टर्म अगर आपको ऐसा दिया है और कंसेक्यूटिव नंबर का बात करें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डिवाइड कर देना है 3 से इसको डिवाइड कीजिए 6 बार में 18, 2 बचिए, 2 3 23 हुआ, 7 बार में 21, तो 2 बची, 1 मिनट, 2030, तो 3 से 6 बार में 18, 2 बचिए 21 और फिर 20, तो आपका 676 के लगभग आया। 3 से जब आप 2030 को डिवाइड करोगे तो ये परफेक्टली नहीं आया आपका, लेकिन आपका क्या आ गया, 676 के अप्रोक्स आ गया। अच्छे से देखिए इसको, 3 छक 18, 2 तो 2 3 23, तो 3 सते लगाएंगे 21, तो आपका 2 बच गया, 2 जीरो क्या हो गया 20। तो अब कितने बार में, आपको 6 बार में लगाना है और पॉइंट में आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन करके आपका आंसर क्या आएगा 676। इससे परफेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, आपका 95% सही होने का चांस है। ठीक है, 95% आपका सही होगा, मीन्स एक तरह से 100% समझ सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन पे भी बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसपे आप सिर्फ बेसिक लगा सकते हो, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, तो आप बेसिक लगा, लेकिन ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर देगा। देखते हैं कैसे, और ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में हम यही तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, बेसिक जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिक जानने से आपका क्या होता है, आप सही गलत में अंतर पता कर पाते हो। ठीक है, आप सही गलत में क्या कर पाते हो, अंतर पता कर पाते हो। आप सही सोच रहे हो कि आप क्या अप्लाई करना चाहिए, ये आप बेटर समझ पाते हो। कौन सा ट्रिक अप्लाई करें, कौन सा नहीं करें, ये आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो। ठीक है, अब क्या करना, ये 676 के अप्रोक्स आया, तो आपको क्या करना, स्क्वायर दिया हुआ था, तो 676 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या होता है 676 का, तो क्या होता है 26, और ये आपका क्या आ गया, मिडिल नंबर आ गया। बता चुके हैं कि 3 वाले में क्या आता है, मिडिल नंबर आता है, इसके जस्ट पीछे 25 हो जाएगा, ये बीच वाला हो गया, और इसके आगे 27 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर समझ गए हैं तो लाइक बटन पे प्रेस कर दें, और जो नए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। क्योंकि आप जब बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं आता है आपके पास, ऐसे आपको सारा वीडियो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए अच्छे से। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब जो अगला सवाल है आपका, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 7 4 8। तो सबसे पहले लिख ले, आपका 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है, 7 4 8। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। द स्मॉलेस्ट अमंग देम, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 7 4 8 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटा संख्या निकालना है, और क्या करना है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है। समझ गए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बनाइए, नहीं तो यहीं पे बनाइए। और एक बार ये तरीका हम आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, जो पिछला क्लास किए हुए हैं वो जरूर पॉज करके बनाए। ठीक है, अच्छे से आराम से उसको बनाइए, और फिर आप देखिए कि आप सही बनाए या गलत, चेक कर लीजिए। तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो जो बेसिक अप्रोच से चलेंगे, एक बार बेसिक वाले के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर क्या बात की है, तो पैटर्न क्या होता है, x x प्लस 2 x प्लस 4, 4 है तो x प्लस 6 तक जाएंगे। ठीक है, इसका सम है तो ऐड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 7 4 8। तो 4x हो गया प्लस 6 4 10 2 12 हो गया आपका 7 4 8। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 4 8, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -12 हो गया आपका। 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, तो 4x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 4 3 6 बाई 4, 4 से काट देंगे तो एक बार में, और फिर 33 हो गया 8 बार में, और 16। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 184। अब आपका एक नंबर 184 हो गया, दूसरा 186 हो जाएगा, तीसरा 188 हो जाएगा, और चौथा 190 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब स्मॉलेस्ट पूछा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बेसिक से भी चलेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 50 सेकेंड 40 सेकेंड आपका खा जाएगा, तो आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं। अब ट्रिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बेसिक से जरूर बनाए, ऐसा नहीं ट्रिक पता चल गया तो बेसिक छोड़ देंगे, बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, अब ट्रिक से आपको करना क्या था, बस 7 4 8 था, डिवाइड कर देना था 4 से,
यहाँ जो रहता है उसी से डिवाइड करते हैं, 3 रहता है तो 3 से, 4 है तो 4 से, तो आपका डायरेक्ट 18 क्या आ जाता, 1 मिनट डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से एक बार में आपका क्या हुआ, 4, 34, 8, 68, 187 आ गया। तो जो ये इवन वाला टर्म था 4, 6, 8 अगर यहाँ दिया रहे तो कैसे करते हैं, ये मिडिल टर्म नहीं आके क्या आता है, बीच वाला टर्म आता है, इसके पीछे हम और इसके आगे 2 निकालते हैं, तो ये आपका 187 आ गया। तो इसके जस्ट पीछे इवन नंबर क्या होगा, 186, इसके जस्ट आगे क्या होगा 188, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा 184, और ये क्या हो जाएगा 190। जो पिछला क्लास देखे हैं उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, जो इस क्लास देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा एक्चुअली करना क्या है। जब यहाँ ऑड वाला टर्म होता है 3, 5 वगैरह ऐसा दिया रहे तो 3 से जब डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट मिडिल टर्म आंसर में आ जाता है और आगे पीछे निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें मिडिल टर्म ना आके बीच आता है, इससे हम जस्ट पीछे इवन नंबर निकालते हैं, इसके जस्ट आगे इवन नंबर निकाल लेते हैं, फिर इसके जस्ट पीछे इवन नंबर, इसके जस्ट आगे इवन नंबर। अगर यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोलता तो ये 187 नहीं आता, बल्कि अगर ऑड का सम करते तो इवन रहता, और फिर उसके पीछे वाला ऑड नंबर निकाल लेते, उसके आगे वाला ऑड नंबर, फिर यहाँ ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर, आंसर आ जाता 2-2 के अंतर पर। ठीक है, समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा 184, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। तो ये था आपका कंसेक्यूटिव नंबर पे बेस्ड सारा क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये क्वेश्चन क्या है। अब चलते हैं आगे सम पे, नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर, ऑड नंबर का सम, इन सब सारे सवाल में अगर थोड़ा सा इधर उधर करें तो हम कैसे बेटर सॉल्व कर पाएंगे वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बारीकी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे इस कोर्स से नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणवश, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको अपने साथ जोड़ें। अगर कोई आपके दोस्त हैं या आपका कोई भाई है, कोई भी हो जो सीरियस कैंडिडेट हो, जो अच्छे से तैयारी करना चाहता हो, उसको इस कोर्स के साथ जोड़ें तो उस बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको हर एक चीज पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा पूरा कंप्लीट एक एक चीज नहीं जानता है तो इस कोर्स में मैं आपको हर एक चीज सिखाता, पढ़ाता, उसके बाद ट्रिक से बताता हुआ हर एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आपके लिए एग्जाम में नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा और आप मैथ भी अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, बस यही करना है आपको कि आपको हमारे साथ चलना है, समय देना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इसका ट्रिक हम आपको बता चुके हैं कि जब आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ऐड बोला जाए तो क्या करना है, n प्लस 1, कोई दिक्कत। लेकिन जब आपको ऑड नंबर का बोला जाए, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम बोला जाए सारे नंबर तक का, तो इसको क्या करना है n²। और यही अगर इवन वाले में रहता तो क्या करना होता, इवन का सम अगर निकालना होता सेम, तो आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ n+1/2, यहाँ आपका n+1। ठीक है, ये 3 चीजें समझ गए आप कि फर्स्ट है नेचुरल नंबर आपका क्या है n+1/2, अगर फॉर्मूला होता है इसका n² होता है, इसका n+1 होता है। इसको याद रखिए, बहुत सारा सवाल मतलब बोलता है ना कि चुटकियों में हल कर लेंगे, तो चुटकियों में आप हल कर लेंगे, 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो सवाल है फर्स्ट 20 ऑड नंबर है, तो 20 ऑड नंबर में बस क्या करना है, n की जगह 20 बैठाना है, उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ गया 400, बात खत्म। ऑप्शन में टिक कर लीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ इस पे नहीं करना है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं चलना है, इसका डायरेक्ट यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97। क्या है आपका, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97 इज, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इसको कैसे देखते हैं, तो आपको क्या बोला 75 टू 97 तक का सम। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि आपको क्या पूछ रहा है, 75, 76, 77 डॉट 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 98, सॉरी 96, 97 तक आपको इन सारे नंबर को ऐड करना है। अब इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं हो सकता, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात करना है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे आसान बना ये सीखना है।
तो समझिएगा अच्छे से कि जैसे आपको मान लीजिए 75 से 97 तक का नंबर जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, 1 से 97 तक का निकाल लेते हैं। 1 to 97 निकाल लेंगे, 1 से लेके 97 तक का सम निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसमें 1 से लेके 74 तक का सम निकाल लेंगे। अच्छे से समझिएगा कि 74 तक का सम निकाल लिए और 1 से लेके 97 तक का सम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना जोड़ने के बदले इसमें क्या होगा, एपी मेथड से बना सकते हैं, D1 हो गया, ए हो गया, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे भी समय लग जाएगा। उससे ज्यादा आसानी से इस प्रोसेस से आप बनाइएगा, बस देखते चले। आपको क्या करना है, यहां से 1 से लेके 74 तक को घटा देना है 1 से लेके 97 तक, ठीक है। जब यहां तक घट जाएगा तो आपको क्या होगा, 75 से लेके 97 तक का ही ना ऐड बचेगा। और हमको पता है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ट्रिक, तो आपको पता है कि 97 तक का अगर हमको सम निकालना है तो क्या करेंगे, 97 इंटू 98/2 क्या होता है, n+1/2, यही होता है ना। आप ये समझ गए होंगे। अब ये निकाल लेंगे अपना फाइंड करके, और इधर क्या करना है, 1 to 74, तो 74 तक का सम क्या होगा, 74 इंटू 75 बताया नंबर, और इंटू एक बढ़ा देना बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एपी लगा के एन निकालिएगा, उसके बाद n/2 से फॉर्मूला लगाइएगा, उससे ज्यादा आसान आपको ये पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, बस 2 से इसको काटना है, 49 बार में 2 से इसको काटना है, 37 टाइम आपको बस मल्टीप्लाई करना है कि 97 इंटू 49 माइनस 37 इंटू 75, मल्टीप्लाई कीजिए इसका और आंसर लाइए। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप टिक कीजिए आंसर इसका। तो इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1978 हो जाएगा, ठीक है, 1978। तो समझ गए होंगे इस सवाल को, बना लिए, कर लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी आप पाउज करके बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर हम बता ही रहे हैं, आप पाउज करके बनाइए और फिर देखिए, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए। तो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज। क्या निकालना है, सबसे पहले आपको सम निकालना है 100 से 200 के बीच ऐसा नंबर का जो कि डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। इसको देखिए बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं, इसलिए ये सवाल उठाएं ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे सीख सको एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि कैसे सवाल हल होता है। क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो अच्छे से पहले नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये सब टफ लगेगा, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे 1 by 1 सारा क्वेश्चन, तो आप एक जगह आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझिए। मतलब वैसे बच्चे जिनका मैथ बहुत वीक है, जिनको बहुत दिक्कत होता है किसी भी चीज को समझने में मैथ में, वो इस क्लास से जरूर जुड़े। आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा फायदे वाला क्लास होगा। जो आज तक आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, दिक्कत लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, मैं उसे बहुत ही आसान कर दूंगा, बहुत ज्यादा आसान। और अगर एक बार में मैं आसान नहीं बना पाया, अगर आपको लगा कि नहीं सर क्लास में जो आप बताए थे वो आसान नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप बोलिए कि सर जो आप तरीका बताए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मुझे समझ नहीं आया, और क्या उसको और आसान किया जा सकता है। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि मैं उस पर मेहनत करूंगा और मैं उसे और भी आसान तरीके से आपको बताऊंगा। बस जरूरत है कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप अपना डाउट पूछें। आपको अगर और चाहिए कि और ज्यादा आसान तरीके से बताएं तो हम और ज्यादा आसान करके आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा तभी तो बताएंगे। अपने मन से हम उठा लेंगे कोई क्वेश्चन, उसको आसान तो नहीं बनाने आ जाएंगे। बाकी जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से क्विक पॉइंट देना चाहिए आसान करके, तो मैं वो दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक देना चाहिए, मैं वो दूंगा। प्लेलिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहिए, मैं वो सारा दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि सर क्या और आसान हो सकता है, सर हम नहीं समझ पाए,
आप भेजिए, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। आपके दिक्कतों को मीन्स आपका जो दिक्कत है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं। वाईटी प्रेप टीम हमेशा खड़ा है। बस आप अपना डाउट पूछिए, आपको दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन हुआ और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो वो भी बताएं, उस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, आपके हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको बस इसके लिए क्या चाहिए कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए, अभी बाउंडेशन दिया 100 से 200, ऐसे दे देता है कि 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में क्या आ गया, 100 से 999 तक, वहां तक देख लेंगे। आपको खुद से बाउंडेशन लेना। अगर 2 डिजिट का बात करता तो 10 से लेके 99 तक का देखते। अगर बोलता कि फाइंड द सम ऑफ मींस फाइंड द सम ऑफ बिटवीन 10 एंड 99, या फिर 2 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो आपको बताना रहता। तो कैसे करते, आप इसी से सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 100 या 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो 3 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। तो एक बार में 3 बार में 9, आपका 1 बच गया 10, फिर 3 बार में 9, आपका 1 बच गया। तो देखिए, अगर ये जो एक एक्स्ट्रा बचा, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो यहाँ 0 आता, सिंपल समझना। तो अभी इस एक में 1 है, तो अभी इस एक में कितना जोड़ दें जो कि 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 2 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा, समझिएगा। 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा और 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 102। अब इसमें क्या करना है, 3 बढ़ते चलना है, एपी का कॉन्सेप्ट, डिफरेंस सेम। तो 105, 108 और डॉट डॉट 200 तक जाना है। अब 200 मींस लास्ट से देखेंगे कि 3 से डिविजिबल कौन सा है। तो 3 से 200 को डिवाइड करेंगे। तो 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, फिर 2। तो देखिए 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, लास्ट में 2 एक्स्ट्रा बचेगा। इसको क्या करना है, इस नंबर में से घटा देना है 19। इसमें क्या करना है, कितना ऐसा मतलब कितना जोड़ा जाए इसमें रिमाइंडर में, ताकि इससे डिविजिबल हो जाए, उस नंबर को यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक, लेकिन लास्ट वाले में क्या करना है, जो रिमाइंडर बचे उसको सीधा इससे घटाना है और वो नंबर ले आना है। 198 हो गया आपका। अब क्या हो गया, ए आपको पता चल गया। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो 102, एल इक्वल टू 198, ये हो गया आपका लास्ट टर्म। तो ए एल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन पहले एन पता चल जाए। क्या पता चल जाए, आपका एन पता चल जाए। तो एन हम कैसे पता कर सकते हैं, एन हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा कहीं पर, कि टी एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एल मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या आपका 198, फॉर्मूला लगा देना। ये ए क्या है आपका 102, एन निकालना है, डी आपको पता है 3 है। तो सॉल्व कीजिए, 102 को इधर आके घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 96, और 3 इंटू एन क्या हो गया 3n और -3। इसको क्या करेंगे अब हम, इसको इसमें ऐड, देखिए इधर माइनस में, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ऐड। तो ये आपका 99 इक्वल टू 3n हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 99/3, तो क्या हो जाएगा 33। तो n आपका क्या आ गया 33। अब क्या होता है फॉर्मूला, जब आपको Sn निकालना हो और फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तो क्या करना है आपको n/2 और a प्लस l। ठीक है, तो n आपका 33 दिया हुआ है, 33/2 a प्लस l, a आपका 102 है और l आपका 198। ऐड कर लेंगे तो 100 100 200 और 98 2 100 और तो 300। तो 33/2 गुना 300, तो 2 से क्या करना है 150। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 33 इंटू 150, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4950। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4950। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सारा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। सारा सवाल आपका बता दिए कि कैसा कैसा सम पे बनता है, कैसा कैसा कंसेक्यूटिव नंबर पे बनता है। अब और थोड़ा बहुत 2-3 सवाल है, मीन्स 2-3 सवाल नहीं, नंबर सिस्टम का भी बहुत ज्यादा सवाल बच रहा है। मीन्स कि 2-3 कॉन्सेप्ट टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो सब आपका थ्योरी में नहीं पढ़ाया जा सकता, वो सब एग्जाम में ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो हम वो आपको सॉल्व करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को जोड़ें, अपने ग्रुप को जोड़ें, और
मीन्स जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और जो पुराने हैं वो लाइक जरूर करें, और नए वाले भी लाइक कर दें। ऐसा नहीं है कि जो नए हैं वो लाइक ना करें, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। और जो सब्सक्राइब के बारे में बोल रहे थे, सब्सक्राइब कर दिए तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो जल्द ही आपका फिर नंबर सिस्टम का पार्ट 2 क्वेश्चन का आ जाएगा आपको, मीन्स बहुत सारा उस पर आपको सवाल बताएंगे कैसा कैसा पूछा जाता है और एग्जाम में कैसा कैसा आने का चांस है। बिल्कुल जैसा बता रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से, मीन्स इस क्लास में अगर आप अच्छे से तैयार नहीं थे तो कोई बात नहीं, अगले क्लास से आप तैयार रहिएगा कि हमारा क्लास आएगा, और अल्टरनेट वाइज क्लास आता है तो मेरा क्लास फिर से परसों आएगा। तो अच्छे से तैयार रहिएगा, कॉपी पेन लेके सारा कॉन्सेप्ट एक एक चीज सीखते चलना है, लिखते चलना है और उसको समझना है। घर पे बैठ के फिर एक बार पलटा के देखना है। एक बार अगर आप पलटा के देख लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन बनाते रहना है, ठीक है। नहीं मन हुआ तो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, 3-4 दिन के बाद फिर से उसको बनाएंगे, उस पर कोई नंबर चेंज करके बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।